जी, अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू रेलू कट्टे और रेलू कट्टे के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की आमद है। और आज हम बात करेंगे कराची किंग्स लगा के विंग्स क्या इस दफ़ा सबको उठा ले जाएँगे, उनकी रिटेंशंस की बात करेंगे और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं हम सबके दिलों के रूकी हसीब फ़ारूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ यार। कराची किंग्स का आज शो है और कराची किंग्स में मज़ा आता कि फराज कासिम भी मौजूद होते ताकि हम दोनों मिलके ज़रा उसको छेड़ते कि हेल्स और इंग्रम की बेपनाह कामयाबी के बाद कराची किंग्स की फ़ख्रिया पेशकश जो इस सीज़न की है, वो है बाबर वर्सेस मलिक, तो उसको हम डिस्कस करते। मगर अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। अगले 3 महीने हमारे शोज़ पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर मुख्तलिफ तरह-तरह के शोज़ चलते रहेंगे। लिहाजा अगर आपको पाकिस्तान सुपर लीग से प्यार है तो हमारा शो ज़रूर लाइक कर लीजिए, बल्कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे आज ये आदत इस वज़ह से पड़ी है कि मैं आज गफ़ार भाई डॉन न्यूज़ के साथ शो में आ रहा था, तो उन्होंने कम से कम भी ये 102 दफ़ा बोला है ये कि काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने कहा मैं भी बोल के देखता हूँ क्या मज़ा आता है। हसीब, कराची किंग्स की बात करते हैं यार। कराची किंग्स की प्रिटेंशंस पे बात करने से पहले एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड हुई इस दफ़ा जो हमारे चेहरों के ऊपर नज़र आएगी अभी। हुँ। बाबर आज़म वर्सेस शोएब मलिक एंड हैदर अली। जी तो हाँ, ये जो साकिब ट्रेड भाई, हुई है मेरे ख्याल में इस साल। इस मर्तबा एक बम्पर डील की है कराची ने। और पहले सिर्फ़ बाबर जो है बोना पापा पैम्पर पहनते थे, अब जो है मलिक और हैदर अली दोनों बोना पापा पैम्पर पहनेंगे। ये इससे बड़ी अचीवमेंट कराची की और कोई नहीं हो सकती। कराची के फैन्स को बहुत-बहुत मुबारक हो कि उनको एक के बदले में 2 बंदे मिल गए जो कि बोना पापा पैम्पर पहने करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। बैरिया टाउन में प्लॉट भी इन्हीं को मिलेगा। और जो एयर वाई का जो आपका क्या नाम है, कौन सा है वो, अमीर सिंधी और गरीब पंजाबी। वो सब जो है वो आपको वही मिलेगा। ये और माशाल्लाह मुझे फिर माशाल्लाह। कराची की बिटनी स्पीयर्स भी तो मिलेंगी। स्पेस भी मिलेगी। और तो और आपको एयर वाइग में वो अरेबियन सी क्या है वो, उसमें भी आपके ऐड में आपको यार शामिल, एयर बाई गोल्ड की जो सोने की क्रिंज चिट्टियाँ भी तो वर्दी मिलेंगी, सिर्फ एड्स बोना आपको पापा जो तो नहीं देखने मिलेगा। को मिलेंगे, उसमें आपको ना सिर्फ शुएब मलिक मिलेंगे, उसमें आपको हैदर अली भी मिलेंगे। भी मिलेंगे और इस दफ़ा कराची किंग्स का जो एंथम आएगा उसमें आपको वसीम बादामी और वो एक कौन-सा एक और होता है वो जो कभी बुड्ढा ना होने वाला सिंगर, क्या नाम है उसका? कभी बुढ़ा क्या ना होने कहते हैं वाला यार? कौन? ओ यार क शहजाद है। कॉमिक्स ना शहज़ाद राय और तीसरा वो जो एक फॉरएवर यंग हीरो है, मेरे पास तुम हो वाला, यार उसका भी नाम मुझे भूल ओ गया है हुमायूं आजकल सईद। मेरे ज़हन। हुमायूँ सईद, इनके साथ इस दफ़ा आपको मलिक भी मिलेंगे और साथ में हैदर अली मिलेंगे। एनीवे यार मज़ाक के अलावा देखो एक चीज़ बड़ी स्मार्ट की है कराची ने। देखो हसीब, बाबर जाना चाह रहे थे ड्राफ्ट में, ठीक है? तो लेट्स बी ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप ड्राफ्ट में भेज दें किसी प्लेयर को इस तरह को तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उससे बेहतर है कि आप ट्रेड कर लें सवाल और बाबर सवाल तो आज़म यही, जैसा प्लेयर। जी जी, सवाल यही है कि बाबर आजम ड्राफ्ट में क्यों जाना चाहते थे? आपने यार वर्ल्ड कप के 1 महीने में अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऐसी क्रिंज वर्दी पैनल्स बिठा के, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए स्पोर्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एयरवाई इटसेल्फ, एयरवाई न्यूज़, जहाँ पे आप शोएब जट जैसे लोगों को, तनवीर अहमद जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देके, मे भी तनवीर शायद थोड़ी बहुत कोई पते की बात भी कर लेता है बीच में, हाँ उसका अंदाज़े बयान से और उसके the way he talks about things, you may not agree with it, but Shoaib Jatt, कामरान अकमल, ऐसे लोगों को आप जब स्पेस देते हैं और फिर उनके व्यूज़ थोपे जाते हैं और फिर वो वसीम मदामी के शो में एक मजाक उड़ाया जाता है टीम का भी और कैप्टनसी का भी और एवरीथिंग। रैशनैलिटी के ऊपर कोई तज्जिया नहीं होता। तज्जिया इस बात पे होता है कि ये बंदा अपने दोस्तों को खिला रहा है या वो खिला रहा है, लॉजिक यूज़ नहीं होती, तो फिर ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशंस आपको मिलती हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आप पढ़ते हैं। तो बाबर इज़ वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ आवर नेशन, दैट्स देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम येस, उसने कोई मिस्टेक्स की हैं, की करी होंगी, बट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही इज़ डूइंग इट। लेकिन आप उस पे एक लॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन आप पर्सनल अटैक्स और अम, बे बेबात के मुसलसल तज्जिए करना,
किसी और का मैं लिटरली आई वाज वाचिंग अ प्रीव्यू, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था शायद, उसके ऊपर बात हो रही थी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, उसके ऊपर बात हो रही थी, एंड समहाउ द डिस्कशन जस्ट वेंट ऑन टू पाकिस्तानी टीम एंड मैनेजमेंट एंड पीसीबी एंड ऑल दैट। तो एनीवेज, ये एक थोड़ा सा भरा हुआ था, निकल आया। तो उसकी बेसिस पे ऑफ कोर्स इफ आई एम देयर आई एम नॉट गोना स्टे, सीधी सी बात है। यार मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं आई गेस प्लेयर भी ऐसे करते होंगे। मैं कभी भी ये बैठ के ये जो पुराने क्रिकेटर्स के शोज इस वजह से नहीं देखता कि जीत जाओ तो तब भी पीसीबी को तो गालियां पड़ रही होती हैं, हार जाओ तो पीसीबी को पड़नी पड़नी है, ठीक है। नहीं, हर कुछ वक्त के जो हमारे एक्स रैशनल आप क्रिकेटर्स गेम हैं। पे डिस्कस करो, आप उसके ऊपर बात करो। हमें भी हाँ, बड़ा गुस्सा था कि भाई ये गेम में इस तरह की डिसीजन मेकिंग हुई है, इस तरह की प्लानिंग हुई है, उस पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसको लेके मैनेजमेंट पे, पीसीबी पे, उसके पर्सनल अटैक्स पे लग जाएंगे, तो वो बात मेरी समझ में नहीं आती। बिल्कुल यार, अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ तो ऐसा ही है। खैर, रिगार्डलेस यार, देखो कराची किंग्स ने एक काम किया कि चलो बाबर जा ही रहा है तो उसके बदले कुछ भी ले रहे हैं, और कहीं से भी मिलने को कुछ चीजें तैयार होंगी। आज मैं गफार भाई के जब प्रोग्राम में था तो उन्होंने मुझे बताया है कि नदीम उमर से उनके साथ किसी भी बात हो रही थी, या नदीम उमर तक का कोई टॉक शो उनके पास पहुंचा, और उसमें कह रहे थे कि क्वेटा की भी बात चली थी। बाबर को सरफराज वाज विलिंग टू प्ले अंडर बाबर फॉर क्वेटा। अगर बाबर आजम क्वेटा में आते तो हम्म। सरफराज वाज विलिंग टू प्ले अंडर बाबर। वो कैप्टन उसको लाने की उन्होंने भी कोशिश की है। तो बाबर जैसा प्लेयर, तो उसमें उनको यही है कि मलिक वाज इन फॉर्म, ही वाज रेड हॉट फॉर्म इन द लास्ट 2 इयर्स। फॉर जाफर जल्मी, उसने पहले कराची से तो कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं दी थी। आई रिमेंबर पीएसएल 2 में लाहौर के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी शोएब मलिक ने, जो ग्रांट एलियट को जब 2 छक्के शारजा में लगाए थे ग्राउंड पार। वो मगर कैप्टन थे उसके बाद आधे मुल्तान। सीजन में, वो कैप्टन थे आधे सीजन में, लेकिन वो कराची किंग्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं कैप्टनसी छोड़ता हूँ। फिर संगाकारा ने कैंप पे कैप्टनसी की थी, या शकीब ने नहीं, की वो थी, आई। बुपारा ने की थी, संगाकारा ने फिर सीजन 2 में की थी। हाँ, सीजन 2। तो हाँ, योर आई संगाकारा ने मीन यस, सीजन द 2 टीम में इज की नॉट थी। परफॉर्मिंग, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीम की कैप्टनसी छोड़ दें। हाँ, तो वो उसका दैट, मैंने बड़ा था कि मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, मुझसे रन्स नहीं हो रहे, उससे रन्स हो भी नहीं रहे थे, और वो काफी ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म चला गया था। और फिर उसने कैप्टनसी छोड़ दी, रवि बुपारा को उन्होंने कैप्टन बना दिया था। मगर सम हाउ कलंदर, लाहौर कलंदर की मरहूने मिन्नत के लाहौर कलंदर अपने सारे ही आ मैच गया हार ना, तो गया तो उसमें फिर कराची पहुंच गया। किंग्स पहुंच गया। तो लाहौर भी उतने ही मैच हार गया था, ये भी उतने ही मैच हार गए थे, मगर चूंकि जो 2 मैच और लाहौर कराची जीता था उस सीजन जीते में, हुए वो मैच दोनों भी हार लाहौर गया से ही था। जीता था। जी, बिल्कुल। तो फिर ये था कि कराची किंग्स ने क्वालीफाई कर लिया था एटलीस्ट पहले सीज़न में। मगर यार टू बी ऑनेस्ट, पहले सीज़न में कराची किंग्स की कोई टीम भी इतनी अच्छी थी, मुश्ताक अहमद ने आई गेस बनाई थी, और लाइक इट वाज़ नॉट वेरी वेरी सॉलिड टीम टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद से फिर उन्होंने पीएसएल 1 के बाद से कराची किंग्स की हमेशा से टीम्स जो है वो बहुत अच्छी रही हैं। एनीवे यार, मुद्दे के ऊपर आते हैं और उनकी रिटेंशंस की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने शो में कराची किंग्स की रिटेंशंस की। कराची किंग्स ने किन प्लेयर्स को रिटेन किया, किन प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया, और कौन-कौन सी पॉसिबल पिक्स कराची किंग्स इस ड्राफ्ट में उठा सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले रिटेंशन से बात कर लेते हैं हसीब। रिटेंशंस आपके सामने हैं। अच्छा, कराची रिटेंशंस किंग इज द में ओनली टीम, एक चीज मैं यहाँ पे इज द ओनली टीम दैट हैजंट रिटेन्ड एनी ऑफ देयर इंटरनेशनल कोर। हाँ जी, बिल्कुल, इनकी अगर आप रिटेंशंस देखें तो सारे के सारे देसी प्लेयर उठा लिए हैं, और इतने ज़्यादा उठाए हैं कि डायमंड में भी 3 भर दिए हैं, जो कि अलाउ नहीं थे। और सर एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ। आई थिंक इट इज द ओनली टीम आल्सो जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान को सिर्फ, विद द एक्सेप्शन ऑफ हैदर अली, कोई भी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हो इस वक्त। ये बात बिल्कुल ठीक है, हैदर अली कर रहे हैं, इमाद वसीम आजकल बाहर हैं, अगर उसके बाद जाके मोहम्मद आमिर के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, शुएब मलिक पाबंदी नहीं, वो को रिटायर है निकाल भाई, दिया कोई गया पाबंदी है। नहीं लगी है आमिर के ऊपर। हाँ, आमिर सॉरी, पाबंदी लगी थी तो फिर रिटायर हो गया वो, उसने कहा कि यार चलो मैं रिटायरमेंट ही ले लेता हूँ। हम्म। उसके बाद शुएब मलिक जो है, नहीं मतलब पाबंदी ऑफिशियल तो कोई भी नहीं लगी, मगर वही रमीज राजा के आने के बाद ही है, ही स्मेल्ड के आई हैव नो चांस नाउ। उसके बाद शुएब मलिक की बात कर लेते हैं। आमिर यमीन को रिटेल किया है, इन्होंने रिटेन किया, सिल्वर में रेलीगेट करवाया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने मीर हमजा, जिन्होंने रिप्लेसमेंट आए थे, मगर एक्सेप्शनल डेथ बॉलिंग की थी उन्होंने इन द एंड, स्पेशली लाहौर के खिलाफ जो एक ही मैच कराची किंग्स जीता था। मीर हमजा ने और क्रिस जॉर्डन ने डेथ ओवर्स में कोई एक्सेप्शनल बॉलिंग कर दी थी, और जिसकी वजह से मीर हमजा जो है वो रिटेन हो गया। शर्जील खान जो कि
एक ज़माने में प्लैटिनम के प्लेयर होते थे, वो अब सिल्वर कैटेगरी में आ गए हैं, उसको भी रेलीगेट करवाया। गोल्ड में इनकी ओरिजिनल कैटेगरी गोल्ड थी और उसके बाद कासिम अकरम जो हैं जो कि इमर्जिंग में ये यार प्लैटिनम पिक है इन इमर्जिंग और ये पहुँच साकिब गए। भाई तो इस पे एक पहले बात तो कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल, बिल्कुल करें। यार ठीक है, वो लॉजिक है कि जी 2 साल का है, उसमें आप मर्जी नहीं रह सकते हैं, बट एक बंदा, ही इज योर ए टीम कैप्टन, ही इज कैप्टनिंग अ डोमेस्टिक टीम इन योर नेशनल T20, वो नेशनल T20 में सेंट्रल पंजाब का कैप्टन है, और वो PSL जो है एज अमर्जिंग खेल रहा है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? यार इसमें मैं आपको रूल बता देता हूँ। इसमें रूल ये है कि अगर आप 24 साल से छोटे हैं ये वो रूल मुझे और पता है, आप बट ये हुँ। लॉजिक समझ में नहीं आती मुझे। नहीं, रूल यही है ना, अगर पाकिस्तान से आप आज तक नहीं खेले और 24 साल से आप छोटे हैं, तो बड़ा क्लियर रूल उन्होंने कर दिया जो सबके लिए बराबर है। मेरे नहीं ख्याल कि इसमें देखो, इसका बल्कि कासिम का ये तीसरा सीज़न है, मगर चूँकि 10 मैच नहीं खेले होंगे इन्होंने कराची की तरफ से, तो लिहाज़ा ही क्वालिफाइड एज़ इमर्जिंग। ये बेसिकली पीएसएल 5 में पिक किया था इन्होंने, ठीक है? हाँ जी। पीएसएल 6 में सॉरी पीएसएल 6 में किया था, फिर पीएसएल 7 में ये अंडर 19 वर्ल्ड चूँकि कप आ गया था। ज़्यादातर वर्ल्ड कप में बिज़ी था, वर्ल्ड कप से एंड में आया, तो फिर उतने मैचेज़ नहीं खेला, तो करते-करते कासिम का ये हुआ है कि कासिम अकरम ने अभी तक चूँकि 10 मैच नहीं खेले थे, तो ही क्वालिफाइड स्टिल इन दिस ईयर मगर इट्स डेफिनिटली अ प्लैटिनम पिक, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिक और अब तो वो बड़ा सॉलिड प्लेयर भी बन गया है। वो अब तो सेंट्रल पंजाब का हमारा कैप्टन भी था। जी, जी, and he played very good innings for Central Punjab. I think semi-final was it, उसमें लेके गया है वो टीम को, और हाँ, बिल्कुल सेमीफाइनल बहुत तक ही चला गया प्रिकेरियस था और सिचुएशन से लेके गया है। उसके बाद वो जीत रहा था बिल्कुल, सेंट्रल पंजाब जीतने वाला था, तो फिर उकाब की तरह अहमद दानियाल आया और अनवर अली के हाथ चढ़ गया और हमारा उकाब की तरह हमसे झपट के हमारा सेमीफाइनल लेके नेशनल टी20 का अहमद दानियाल चला गया। सिंध को उसपे भी जला बात दिया। करेंगे बाद में मगर सिंध ने कितनी क्वालीफाई दफा कर लिया था सिंध ने फाइनल। इसी तरह दिया है। अरसे बाद, यार वो शुक्र अनवर अली ने अल्हम्दुलिल्लाह, एक जिताया तो आप लोगों मैनेजमेंट को। चेंज हुई उसकी, सिंध की, बासित अली से छुटकारा मिला, टीम हाँ, प्रॉपर सिलेक्ट हुई, प्रॉपर लड़कों को चांस मिला, दे शोड देयर स्ट्रेंथ। तो आई आई वाज वेरी हैप्पी फॉर सिंध आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। डेफिनिटली मैं और उस फाइनल में जमाने क्या से बना देख रहा था? हूँ जब कराची ब्लूज जो है फाइनल के लिए फेवरेट हुआ करती थी, या कराची डॉल्फिन्स, लेकिन पूरा टूर्नामेंट फेवरेट खेल के फाइनल हार जाते थे। मगर वो जितना याद है 7-8 साल पहले आई गेस 2014 या 15 में दोनों कराची की टीम्स फाइनल पहुंच गई थी तो फिर एक टीम बिलाकर जीत गई थी ब्लू या डॉल्फिन में से कोई एक जीत गई थी। एनीवे इनकी ओवरऑल अगर रिटेंशंस देखी जाएं तो क्या कहेंगे हसीब आप इनकी रिटेंशंस के ऊपर ट्रेड की हमने बात कर ली तो चलो हैदर अली मगर इमाद वसीम को अगर आप देखो तो प्लाटिनम में थे ओरिजिनल मगर उन्होंने रेलीगेट करवाया इमाद वसीम को प्लाटिनम से डायमंड में इसके बाद आमिर को इधर लिखा तो डायमंड हुआ है मगर मैंने जो सुना है ये कैलकुलेटेड मिस्टेक है क्योंकि 3 लोकल प्लेयर्स डायमंड रिटेन नहीं हो सकते। तो जो बेसिकली पीसीबी ने भी बेसिकली अपने जो अपनी मैं आपको लगा ही देता हूँ यार इस पे अगर आप पीसीबी की भी देखो तो उसमें आप सॉरी। देखो कि मलिक, इमाद वसीम और मामिर उन्होंने तीनों डायमंड में रखे हुए हैं व्हिच इज़ अ मिस्टेक। मगर सुना है कि इंस्टाग्राम पे इन्होंने स्टोरी लगाई है जो कराची किंग्स ने उसमें आमिर को गोल्ड में रखा हुआ है। इसका मतलब है आमिर को या तो रेलीगेट करवाया है या उनको मेंटर बनाया है। तो अगर वो मेंटर अच्छा भी बन गए तो क्या मेंटरशिप करेंगे आपके ख्याल में वसीम अकरम की? यार, उन्होंने सिर्फ जहर ही उगलना होता है, वो जहर ही उगलेंगे। अम, जैसे ही जैसा उन्होंने एनालिसिस आमिर ने मुझे किए तो हैं। लगता है कि सिर्फ आमिर आमिर के होने से इस टीम का नाम कराची किंग्स से कराची स्नेक्स रख दे तो कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं होगी। बिल्कुल, बट खैर ये बाकियों के साथ ज्यादती होगी जो बाकी प्लेयर्स हैं। बट बिल्कुल। बहुत जहरीला आदमी है यार, आई मीन इट्स आई एम अटरली या जस्ट डिसअपॉइंटेड मैन विद दैट आपको गाय। टीम को बैक करना चाहिए उस टाइम पे वो उल्टी-सीधी बातें कर रहे थे मगर यार हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो अपने जो बस मुँह में आता मौके है। का इंतजार कर रहा था कि अब कहाँ ये चूके देखो और कहाँ मैं अपना जहर हाँ, उगलूं। कहाँ पर मैं अपना ज़हर यार आप दिस इज़ द वे आमिर इज़ अगर आप उसकी सारी ट्वीट्स भी हाँ, देखो तो हमेशा कितनी से। टॉक्सिक होती हैं। जब ये टीम सेलेक्ट भी हुई थी तो तब आपने वो ट्वीट देख ली थी उनकी और हाँ बेसिकली जी। आहिस्ता-आहिस्ता आमिर ने साबित ही कर दिया कि व्हाई ही इज़ नॉट इन द टीम बेसिकली। और मुझे याद है कि आमिर ने जब आया था तो इस पे अज़हर अली और हफीज़ ने जब रिज़र्वेशन ज़ाहिर की थी,
तो उस टाइम पे बड़ी दुनिया आमिर के साथ थी और उनके खिलाफ थी, मगर आहिस्ता-आहिस्ता साबित हो गया कि हफीज़ और अज़हर अली का स्टांस बेहतर था कि अगर ये खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ज़ाहिर बात है क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन नजीम सेठी भी थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि एक प्लेयर जब टीम में आ ही गया तो आप कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जो उसको प्रोहिबिट करे कि उसको निकालें। स्पेशली उस तरह का बॉलर जब वो उसका पुराने करिश्मे के ऊपर आया था ना वापस कि आमिर वापस आ गया है। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमें पता चला कि वो खत्म हो चुका है, तो ही इज़ आउट, मगर शुक्र है कि वो जाते-जाते चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तो हमें जितवा गया। आगे बात करते हैं यार, रिटेंशंस तो उनकी सॉलिड है, अगर इसमें आप देखो तो शर्जील खान इन सिल्वर, हाउ डू यू सी दैट? इट्स अ गुड, ऑफ कोर्स मोस्टली जो पाकिस्तान से खेले हुए हैं उनको ये लोग गोल्ड कंसिडर करते हैं, बट आई थिंक रेलिगेशन रिक्वेस्ट दी थी तो वो सिल्वर में आ गया, विच अलाउज देम कि इनका गोल्ड काफी ओपन है, तीन तीन के तीन प्लेयर दे विल बी पिकिंग अप फ्रॉम द स्टार, फ्रॉम द ड्राफ्ट। और जिसका इसी यही फायदा पिछली दफा लाहौर ने और जलमी ने उठाया था, क्योंकि दो ये दोनों ये दीज वर द ओनली टीम्स जो कि लास्ट टाइम गोल्ड और गोल्ड में पिक कर सकती थी, बाकी सब ने अपने गोल्ड फुल कर लिए थे। और उससे इनको काफ़ी फायदा हुआ था, दे गॉट वेरी गुड पिक्स। तो लेट्स सी, इसी तरह कराची वैसे तो अपॉर्चुनिटी तो इनके पास हमेशा ही होती है, लेकिन the problem is they always chase names rather than for some reason, हालांकि फैसल मिर्जा is very shrewd when it comes to picking up players, but I think वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है या कॉर्पोरेट पुश होता है जिसकी वजह से उनको कुछ नाम जो है उनको परस्यू करना पड़ता है and get them in the team. तो लेट्स सी इस मरतबा कराची क्या करता है, बट ये है कि इनका आई बी ऑनेस्ट, इनका जो फाउंडेशन है इस वक्त इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाकी टीमों का हमें नजर आया है, इनको यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में ये बड़ी सॉलिड टीम है। देखो इन्होंने अच्छा रेलीगेशंस की पहले बात कर लेते हैं सी कि पिछले साल कोई एक भी रेलीगेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुई। हाँ और जी। इस साल अचानक इतनी ज़्यादा रेलीगेशन सक्सेसफुल हुई हैं जिसकी हद नहीं, कि बहुत सी टीम्स ने अपने बहुत से हसन अली जो है उन्होंने इस्लामाबाद में गोल्ड करवा लिए रेलीगेशन रिक्वेस्ट भेज के। ठीक है? यहाँ पर अगर आमिर मेंटर बन के हुई हैं, वैसे हो गए हैं, वो एक और बात है, मगर अगर आप देखें इमाद वसीम, ठीक है, मेक सेंस कि इमाद वसीम को आई डोंट थिंक सो किसी ने प्लैटिनम में किया होगा, मगर शर्जील खान की अगर आप कभी भी रेलीगेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे सिल्वर के लिए, तो कोई ना कोई टीम ज़रूर गोल्ड में ले जाएगी, तो आई एम सरप्राइज्ड कि व्हाई नो अदर टीम ट्राइड टू स्नैच शर्जील खान इन गोल्ड। देखें, इस्लामाबाद को तो आप डिस्काउंट कर ही दें, वो तो नहीं लेंगे। मुल्तान के ठीक पास है। ऑलरेडी ओपनर है। ज़ल्मी वाज द ओनली टीम जो कि कर सकती थी क्योंकि उनको ओपनर्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो करती तो फिर ट्रेड ही कर लेते, ट्रेड में ही कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाती। कराची डेफिनेटली वांटेड टू रिटेन शर्जील। क्वेटा 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 विल टेक शर्जील एनी टाइम। कोयटा डजंट नीड, कोयटा के पास ओपनर्स हैं, ठीक है, ओपनर कोयटा के है, पास मगर ओपनर्स हैं, और आपका इनफैक्ट हो सकता है आपका विल ड्राफ्ट में स्मिथ जाके वो वन फिर साइम अयूब को उठा लें। विल विल स्पीड को हो सकता है कि वन डाउन खिला लें, आप रॉय के साथ शर्जील की ओपनिंग करवा लो। नहीं, मोस्ट प्रोबेबली विल स्मीड एंड रॉय वुड ओपन, बिकॉज जो मैं आज प्लेइंग 11 देख भी रहा था, विद विद नवाज देयर, अगर मिलर आता है, आपका मिडिल ऑर्डर है, उमर अकमल भी है, तो उसके बाद नई जगह बनती, वो विल स्मिथ टॉप ऑर्डर में ही जाता है और ही इज एन ओपनर, आप क्यों उसको चेंज करके वन डाउन लेके आओगे? तो जो उसका है यार स्पेशलिस्ट हो गया। सेकेंडली कोयटा के पास अगेन ऑप्शन है कि फिर जाके साइम अयूब पिक कर लें, हाँ, हो इस सकता है दफ़ा कोई तो और पिक कर ले। साइम अय्यूब के ऊपर किसी की नज़र हुई तो वो नबील भाई की होगी, तो क्वेटा में मुझे नबील की मुझे तो होगी हमेशा। बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि साइम अय्यूब इस दफ़ा क्वेटा में आएँगे फॉर श्योर। मगर बस चूँकि हम यार ड्राफ्ट ऑर्डर शर्जील अगर हम पार्टी की देख लें तो परफॉर्मर उससे है, पता चल जाएगा, बट मोस्टली ये तो टीम फिर जो भी चल इमर्जिंग में है हो सकता है पहले यार मैंने आपके वो सामने उठा लगा लें। दिया, अगर आप देख लें इमर्जिंग में ही कराची के आएगा ना, तो इमर्जिंग में क्वेटा तीसरे नंबर पे है, ठीक है? उससे पहले चौथे। कराची चौथे। किंग्स है, पेशावर ज़ल्मी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 3-3 घाक बंदे हैं जो कि साइम अय्यूब को लेके जा सकते हैं, और स्पेशली बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो कराची को भी एक ओपनर तो चाहिए ही चाहिए, और इमर्जिंग में अगर कासिम अकरम को खिलाना है तो आई डोंट थिंक सो कि शायद आई डोंट नो, मे बी ले लें, मे बी ना लें। पेशावर ज़ल्मी तो अपने कोई केपीके से किसी प्लेयर को उठाती होती है, वो आई डोंट थिंक सो कि करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड येस, पिछली दफ़ा उन्होंने हुरैरा को किया था,
इस दफ़ा वो ज़ाइम अयूब को दे सकते हैं और ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद की नज़रें तो बड़ी सख्त होंगी और वहाँ तक अच्छा ना एक बात हुआ और तो हो ज़ाइम सकती है। अयूब, नबील भाई तो ज़रूर ले जाएँगे। अच्छा एक बात और हो सकता है हुँ। इस्लामाबाद और क्वेटा उसको वाइल्ड कार्ड कर लें सिल्वर में। यार फिर सिल्वर में खिलाना मुश्किल हो जाता है। देखो मर्जिंग में फिर भी बैट्समैन खिला लेंगे। आई डोंट थिंक सो सिल्वर में बैट्समैन को कोई खिलाता है। सिल्वर में बैट्समैन को खिलाने का चांस बहुत कम टीम्स लेंगी। आई डोंट थिंक सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेट्स अम, सी। किसी रूकी बैट्समैन के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई वाइल्ड कार्ड खेलेगा। बॉलर के ऊपर खेल लेते हैं, बैट्समैन के ऊपर बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा हसीब आगे चलते हैं और इस बात पे डिस्कस करते हैं कि पिछले साल कौन से ऐसे प्लेयर थे कि जो कराची ने जाने दिया। अगर कराची में अगर आप देखो, क्रिस जॉर्डन इसका नाम मैंने ड्राफ्ट में वैसे नहीं देखा, तो मेक सेंस। लुइस ग्रेगरी को जाने दिया इन्होंने, लुइस ग्रेगरी को सही तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ भी नहीं किया था। नबी को जाने दिया इन्होंने, नबी पिछली दफ़ा थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे। जो क्लार्क को जाने दिया इन्होंने, इलियास को जाने दिया इन्होंने। हालाँकि इलियास और मोहम्मद इमरान ये दोनों जो ऐसे प्लेयर्स हैं, जिनको मेरा नहीं ख्याल कि जाने देना चाहिए था। उमैद आसिफ ने अच्छा परफ़ॉर्मेंस दी थी। उमैद आसिफ को भी इन्होंने किया। उमैद आसिफ तो हमारे दिल से भी बहुत करीब है और हमें फ़ॉलो भी करते हैं रेलू कट्टे को और साथ में हमारे शो पे भी आते हैं। बड़ी ज़्यादती की गई है उमैद आसिफ के साथ। आगे हम बात कर रहे थे फैसल अकरम को भी इन्होंने जाने दिया। तो ये दीज़ आर सम बिग नेम्स जो इन्होंने जाने दिए, स्पेशली अगर फास्ट बॉलर्स देखो आमिर यमीन को ये हर साल रिटेन कर रहे हैं, जब से लाहौर से इन्होंने हालाँकि ट्रेड आमिर किया अमीन को उनको। पूरे गेम्स भी नहीं देते हैं। खैर एक में तो वो इंजर्ड हो गया था, एक सीज़न में। सेकंड से ब मेरे ख़्याल से लास्ट 6 में वो इंजर्ड हुआ था, 7 में उसको दो शुरू के 2-3 गेम खिला के उनको समझ आ गई। जब वो पता नहीं किसके हाथ पे चढ़ा था यार, आमिर अमीन, एलेक्स हेल्स के हाथ चढ़ गया था, तो उसके बाद फिर उसको बिठा दिया था। हाँ, हाँ। अम, तो पूरा गेम वो भी नहीं खिलाया। आई पर्सनली थिंक आमिर यामीन इज लकी टू बी इन दैट टीम, मगर वो याद है क्योंकि ना आपके पास और ऑप्शन बहुत मिल जाते हैं फैसल भाई ने हमारे शो पे ही कहा था कि सबसे ज़्यादा ट्रेड की हम जो रिक्वेस्ट आती हैं आमिर यमीन की आती हैं हमें। यार आमिर अमीन का ये है कि उसकी न्यू बॉल का तो पेडिग्री है। उसमें आई लेकिन वो सीन हेल्स ने हिम न्यू गो बॉल पे मूव मारा द था। बॉल। लेकिन अब एग्जैक्टली अब यही बात है आपको कि अगर बट वही बात है कि पिच अगर साथ देगी तो वो कर लेगा, तो या आउट स्विंग हो रही हो तो वो कर लेगा, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो फिर ही इज देयर अप फॉर पिकिंग्स, राइट? और आमिर यामीन, अमाद बट, आपका अभी आपने किसका नाम लिया यार? अभी हमारे क्या हो आमिर गया? इलियास 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 उमैद इलियास से आसिफ उमैद उमैद आसिफ आसिफ, इमाद आसिफ, दे और लाइक इमाद आसिफ से आपको बल्कि शायद ज्यादा वो मिल जाए। उमैद आसिफ ने इमरान पिछले जूनियर साल कौन आपने सी की है? ट्रेड पिछले करके साल लिया की था। की है। इमरान इमरान जूनियर को आपने वाइल्ड कार्ड करके लिया था, सॉरी। इमरान को वाइल्ड कट करके लिया था वाइल्ड इन्होंने। कार्ड करके लिया था। हाँ, अपनी पिक जाया की थी। तो um, तो I don't know, like there were a lot of options out there. I think खैर no, they know better, they have more information, मैं इस पे ज्यादा नहीं कह सकता। बट हुँ। हाँ आमिर अमीन एक ऐसी पिक होती जिसकी जगह जो कोई ऐसा हो सकता है कि कोई रिटेन। बट आप ये देखें ना, उन्होंने कोई पूरा ही इंटरनेशनल कंटिजेंट जितना था सबको फारिग कर दिया। सारे उन्होंने कुछ इंटरनेशनल तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे। हम्म। वो So इसका मतलब they है want to क्रिकेटर build वो it from रिज़ल्ट नहीं ला scratch रहे। and they want to start building from this year. तो let's see अभी ड्राफ्ट में जाके कितना और मिलता अगर है, क्योंकि ड्राफ्ट हर में टीम अगर को चल के देख लें कि आपसे मैं बात करना चाह रहा था कि आपके ख्याल में प्लैटिनम की कौन-सी पिक लेनी चाहिए? अगर आप देखें कि मुझे लग रहा है कि कराची को एक ओपनर तो चाहिए होगा क्योंकि ओपनिंग अगर ये शर्जील के साथ कौन ओपन करेगा? बाबर तो अब नहीं है, राइट? तो मुझे डिपेंड लग रहा है करता है कि वो हैदर अली को किस तरह देख रहे हैं। हैदर अली तो मेरे ख्याल में वन डाउन पे ही आना चाहिए। आई डोंट नो, आप लाइक ऑल ऑफ अ सडन हैदर अली को ओपनिंग देखिए मुश्किल ही है है तो वो मेरे टॉप ख्याल स्कोर में। का ही बैट्समैन हैदर अली। ये तो हाँ, वो टॉप पाकिस्तान पे टीम में करता उसके साथ है, जो है उसको ज़ल्मी पांचवें से छठे भी नंबर आई पे। रिमेंबर और ज़ल्मी से भी आई रिमेंबर शायद उसने ओपनिंग की हुई है जिस सीज़न में वो आया था, उसने शाहीन को और हारिस रऊफ को जो काफ़ी धुलाई उसने एक मैच में की थी पिंडी में, वो शायद ओपनर ही आया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली इन पीएसएल 5। एनीवे अगर ड्राफ्ट में चले जाएँ तो अगर इनको ओपनर कोई चाहिए हो तो ओपनर फिंच भी है, और इवन लुइस भी पड़ा हुआ है ओपनिंग स्लॉट में। मिडल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो रेसी वैन डर डूसन भी है क्योंकि मिलर तो आप लोग सुबह उन इनसे पहले तक मिलर तो पिक हो ही चुका होगा। तो मिलर मेरे ख्याल पिक में होता है। आपके ख्याल में प्लैटिनम की पहली पिक पूरन अगर विकेट कीपर क्योंकि इन्होंने जो क्लार्क को भी रिटेन नहीं किया,
ठीक है, और चैडविक वॉल्टन को भी रिटेन नहीं किया, तो चैडविक वॉल्टन को तो पिछले साल भी रिटेन नहीं किया था, तो अब इनके पास कीपर भी अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं है, और रोहिल नज़ीर को भी नहीं किया। तो दे दे नीड अ कीपर एज़ वेल, तो ये पूरन को भी देख सकते हैं। क्या क्या कहेंगे आपके कराची अपनी जो 2 प्लैटिनम पिक्स हैं, क्या होनी चाहिए? ये देखें, मैंने पहले बात की थी ना, कराची अक्सर नाम, बड़ा नाम के पीछे ज़रा भागता है, तो नोइंग कराची दे कुड एक्चुअली गो फॉर एलेक्स फिंच, जो कि अब एरन मेरी फिंच। अपनी ओपिनियन है, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं आई डोंट रेट हिम एज मच, स्पेशली अगर किसी को ज़्यादा वो है, जाके उसकी इनिंग्स देख लें अगेंस्ट श्रीलंका। श्रीलंका था हुँ, ना? हाँ, अगेंस्ट श्रीलंका जाके इनिंग्स देख लें। ये उसकी फॉर्म आपको पता चल जाएगी कि ये उसकी क्या फॉर्म है इन वर्ल्ड कप। अच्छा। हुँ, हुँ। तो दे कुड ऑल्सो गो फॉर गप्टिल। गप्टिल पहले भी कराची से खेल चुका है, हो सकता फॉर्म है। में था ना? उसको भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम गप्टिल आया था और मैंने ही बात की थी, आपने मुझे बड़ा बोला था, नहीं नहीं गप्टिल बड़ा नाम है, वो करेगा। मैं कह रहा हूँ, ये शारजा और अबू धाबी की पिचेस है। ये वो न्यूजीलैंड की पिचेस नहीं है जहाँ पे उसको ट्रू बाउंस मिलते हैं, जहाँ अबू पे वो धाबी की थी छोटे बेसिकली, ग्राउंड। सारी की सारी अबू धाबी में अबू हुई धाबी थी, थी, वो पी तो PS6 की जो वो लेग थी। वो ना वो ग्राउंड है ना वो है जिसपे वो करता है। पाकिस्तान कुड बी अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि अगर लास्ट टाइम वाली बात करें, या लास्ट टाइम वाले ग्राउंड्स मिलेंगे, प्योर बैटिंग ट्रैक, विन द टॉस, बॉल फर्स्ट वाले वाली सिचुएशन होगी, ट्रू बाउंस होगा और बॉल बल्ले पे आएगी, तो आई थिंक गप्टिल कैन बी अ गुड ऑप्शन। बट वही बात है कि यार, ये लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं। ये सारी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, खैर इंटरनेशनल वैसे भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो नेक्स्ट ईयर आए या ना आए। इवन विद शोएब मलिक, यस ही ब्रिंग्स इन अगर विद गिल फिंच को कर लेते हैं ना ये, तो ये वो तो 3-3 साल, 4-4 साल निकाल सकते हैं अगर एक दफ़ा सेट हो गए। क्योंकि वो अब आगे-आगे रिटायर होने वाले हैं, देखें उनका कोई फ्यूचर अपनी नेशनल टीम में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, राइट? तो अगर ये उस तरह के 2 प्लेयर्स को ले ले सकते हैं जो हू लुक्स ऑन द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट, तो वो आगे 3-4 साल सर्व कर सकते हैं कराची किंग्स को। एवन लुइस अगेन, वो एक वेस्ट इंडियंस का यही है कि उनका पता नहीं होता कि वो किस फॉर्म में आते हैं। लाइक दे कैन बी ग्रेट, दे कैन बी बैड एज वेल एट द सेम टाइम। तो अब probably they'll go for Finch or Guptill. Evan Lewis can be an option too. पूरन इनको बाद में भी मिल जाएगा अगर इनको वो रियली विकेट कीपर बैट्समैन मेरे ख्याल चाहिए में तो। एक इन्होंने इस दफ़ा अगर आप देखो तो क्रिस जॉर्डन को भी जाने दिया, तो अब इनके पास फास्ट बॉलर सिर्फ एक ही है, ट्रू फास्ट बॉलर आमिर ही है, और आमिर की पेस भी आपने देख ली है कि 130-35 से ऊपर तो नहीं मेरे ख्याल में आमिर आमिर की कराएगा। ये बहुत सीपीएल में फ्रेश अच्छी फॉर्म लगी फ्रेश हुई थी। सीपीएल में आमिर अच्छी की फॉर्म। सीपीएल में अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन सीपीएल की विकेट्स आपको पता है कैसी होती हैं, क्या है सिचुएशन वहाँ पे, तो कांट टॉक मच अबाउट इट। ये क्या सॉरी। कैमरा ही आपका गिर गया है? क्या ज़लज़ला तो नहीं आ गया मिल्टन में? मेरी तो कुर्सियाँ हिल नहीं रही। तो नहीं, वो 27 मिनट की हो गई या 15 मिनट की क्या होनी थी, इस वजह से। चलें सही है, ठीक है, ज़लज़ला आ गया है। चलें यार, मेरे ख्याल में उनकी कराची की यार वैसे एक पिक तो हमने बात कर ली, सेकंड पिक की बात करें, एक फास्ट बॉलर चाहिए। फास्ट बॉलर में अगर मैं थोड़ा आपको मुझे लोगों वो को लगा बता देंगे दूँ, आप, वो ड्राफ्ट का सीक्वेंस, क्योंकि अभी मैंने वो देखा नहीं है, वो यानी रटा हुआ नहीं है, तो एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है वो। मैं आपको ड्राफ्ट का सीक्वेंस भी दिखा देता हूँ और आपको मैं फास्ट बॉलर भी दिखा देता हूँ कि फास्ट बॉलर कौन-कौन से मौजूद हैं ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट का अगर सीक्वेंस देखा जाए फास्ट कि बॉलर टॉम करन जो है। अगर आप ये देखो ना, कराची की चौथी पिक है, राइट? चौथी पिक तक मिलर तो फॉर श्योर नहीं बचेगा, तो अब आपने मिलर के अलावा चीज़ें, मिलर चौथी तो भी है मोस्ट और लाइकली आपका दूसरे खुद राउंड चले में भी जाएगा, चौथी है। ठीक है? और दूसरे राउंड राउंड में भी वो चौथे में है, तो मतलब कि उसके बाद इनके काफ़ी, तो टेक्निकली पे 10 में चौथी से पिक के दो, बाद इनकी 10 टेक्निकली बारियों के आखिरी बाद पिक में भी दो है। दफा आई उनकी बारी। हाँ, इनकी तो 2 ही हैं, लाहौर के अलावा सबके पास 2 प्लैटिनम ओपन है ना? जी जी। तो अगर ये बात कर ली जाए तो इसके अलावा मैं आपको प्लैटिनम की वो भी दिखा देता हूँ कि प्लैटिनम के जो प्लेयर्स हैं इनमें अगर ये कोई बैट्समैन ऊपर उठा लेते हैं, लेट्स से फिंच उठा लेते हैं, क्योंकि उनको ओपनर तो चाहिए शर्जील के साथ ओपन करने के लिए, राइट? तो फिर उसके बाद अगर ये किस प्लेयर के ऊपर जाएँगे जो इनको मिल भी जाए, मेरे ख्याल में मोइन अली ऐसा प्लेयर है जो निकल चुका होगा, हसरंगा भी शायद निकल चुका होगा।
मेरे ख्याल में मिलर भी निकल चुका होगा। रेसी वैंडर डूसन इज़ माय फेवरेट प्लेयर, मगर मैं उनको इतना नहीं कर रहा, सुना है कि वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अपनी टेस्ट सीरीज़ की वजह से। जिनकी टेस्ट सीरीज़ ही है तो शायद वो नहीं होंगे। फास्ट बॉलर की तरफ देखना है तो फिर इनके पास रीस टॉपली, साकिब महमूद और जिमी नीशम को भी कर सकते हैं। अच्छा, आप फास्ट बॉलर ही क्यों देख रहे हैं? ट्रेडिशनली दे हैव आल्सो यार हैड एन देखो, इश्यू विद अ लेग स्पिनर। तो फास्ट बॉलर पे क्योंकि पिछली दफ़ा आपको पता है कि इन्होंने क्रिस जॉर्डन उठाया था, आपको जो जेसन रॉय मिले हुए हैं ना, वो इसी वजह से मिले हुए हैं कि ज़ज़ई से पहले इन्होंने क्रिस जॉर्डन उठाया था। ये वैसे वो भी दोबारा शकीब भी उठा सकते हैं। हाँ, शकीब पहले सीज़न में इनके पास थे पीएसएल और वन वाली टीम यूनाइट कर कर सकते हाँ, हैं। पिछले वाली टीम भी यूनाइट हो सकती है। तो यही यार मेरे ख़्याल में लेट्स रैप द शो। आई आदिल गेस वी रशीद भी टॉक्ड हो इनफ सकते ऑन हैं, कराची किंग्स। आदिल रशीद भी हो सकते हैं यार लेकिन कराची कराची किंग्स। ट्रेडिशनली लेग स्पिनर पिक ही नहीं करता है। सिर्फ अब मेरे ख्याल से कराची के मुझे पास उसामा मीर ही याद है जो उन्होंने आज तक पिक किया है, या फिर अबरार को शायद पिक किया था एक दफा। इब्रार तो इमर्जिंग में खेला था ना पीएसएल 2 में, चश्मा जी, लगा के। बिल्कुल। उसके बाद फिर उमर खान खेलता रहा लेफ्ट आर्म, फिर उसको मैचेस भी नहीं, नहीं नहीं, वो तो मिलते लेग थे। इसके स्पिनर अलावा नहीं है ना, मैं पिछले तो साल लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ। एक तो उसामा मीर है नो और एक ये था। नहीं, रिस्ट में आपको याद होगा कि रिस्ट उन्होंने कहा था, रिस्ट ले तो लिया नूर अहमद की शक्ल में। नूर अहमद उन्होंने लिए थे पीएसएल 5 में, फिर पीएसएल 6 में क्वेटा में चले गए थे। तो लेट्स होप कि कराची की अच्छी टीम्स बने इस दफ़ा। ड्राफ्ट में जितनी अच्छी पिक्स हैं मेरे ख्याल में सारी टीम्स की अच्छी टीम्स बनेगी। तो यही हमारा शो था कराची किंग्स के ऊपर। इससे पहले कि उनका कैमरा तो गिर ही चुका है, आसिफ फारूकी के, इससे पहले खुद भी गिर जाएँ, मैं हम खुद भी अगले शो की तरफ चलते हैं गिर और अगले शो में बात करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरद-ए-नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। ये तो एंड